नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे धान खरीदने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और साथ में आपको सत्यापन भी कैसे करना है। आपको सत्यापन भी खुद से करना है, तो आपको ऑनलाइन इसी प्रकार से करेंगे तो आपका सत्यापन भी अपने आप यहाँ पर हो जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को लाइव देखिए किस प्रकार से हम फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक भी अगर आप गलती करते हैं तो आपका सत्यापन अपने आप से नहीं होगा। तो चलिए फाइनल वीडियो को शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आप धान के रजिस्ट्रेशन साफ करेंगे और अच्छे शब्दों में आपको बताएंगे किस प्रकार से आपका फाइनल सबमिट करने के बाद आपका तुरंत सत्यापन भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर या मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। वहाँ पे आपको टाइप करना है FCS। चलिए फाइनली हम यहाँ पे टाइप करेंगे FCS। जैसे ही आप यहाँ पे FCS टाइप करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जो कि आपकी पहली वाली वेबसाइट है। आपको उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड लगेगा इसको ओपन होने में। कभी काल ऐसा होता है नेटवर्क इशू हो जाता है। ओपन होने के बाद हमारा कुछ डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से आपके सामने शो होगा, जो कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओपन होने के बाद आप लोग देख सकते हो, हम कहीं वीडियो कट नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाले हैं। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण। इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पर यहाँ पे धान खरीद किसान पंजीकरण के लिए आपको अपना आधार डालना है, जिनका आप धान के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आधार का जो भी नंबर होगा हम यहाँ पे इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको आधार नंबर इंटर करने के बाद आपको ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है, इस कैप्चे को आपको यहाँ पे इस प्रकार से इंटर कर देना है। अब करने के बाद आपको यहाँ पे एक टिक मार्क दिखाई दे रहा होगा, इस पे अग्री कर देना है। उसके बाद आपको आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडोज ओपन होगा। उसी में एक नया पॉपअप ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अगले स्टेप में चलेंगे। तो ठीक है, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप ओपन हो चुका है, आप लोग यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर मैंने एक फॉर्म इसी को भर चुका हूँ। इतना करने के बाद जैसे आप अपना नाम वगैरह डाल देंगे, आधार वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको विवरण देखे पर एक बीच वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पर आपको प्रिंट विवरण पे प्रिंट देखे पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम आ जाएंगे आधार सत्यापन में। अब आपको शुरू से दिखाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम व्यक्तिगत विवरण पर क्लिक करेंगे दूसरा स्टेप पर। अब यहाँ पे हमने सारा डेटा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने हाइड कर रखा है। सारा कुछ यहाँ पर आपको भरा हुआ दिखाई देगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद संशोधित करें आगे बढ़े के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपका सफलतापूर्वक हो गया है। अब आपको आना है नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पर आपको अपना यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपका नॉमिनी का नाम है आपको यहाँ पे डालना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो भी है इसमें अगर नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं, अब भाई कभी काल में ऐसा होता है केस में कि जो किसान हो वृद्धक है उसका फिंगर नहीं पकड़ता, तो उसमें आप उनके घर के परिवार के किसी सदस्य का इसमें आधार जोड़ा जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आपको नॉमिनी करना है तो यहाँ पे हाँ पे कर देना। उसके बाद यहाँ पर आधार में जो सेम नेम है वो डालना है, और यहाँ पे जो भी जेंडर हैं उनसे संबंध क्या है किसान से इनका, वो आपको देना है। आधार नंबर देना है और यहाँ पे उनकी जन्मतिथि डाल देनी है। तो चलिए यहाँ पे हम जन्मतिथि अभी बाकी है, जन्मतिथि डाल देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जन्मतिथि डालने के बाद आपको संशोधित करें आगे बढ़ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दिन क्लिक करते हैं आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बता कि आपका संशोधित हो चुका है, आपको ओके कर देना है। अब यहाँ आप कितना धान करना चाहते हैं, यहाँ पे अपने बजट के अनुसार जो भी आपको 100-200 करना है यहाँ पे आप कर दीजिएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको सीधा फिर से आगे बढ़े पे चले जाना है, फिर हमें आगे बढ़ना है। अब इसके बाद हम आते हैं खतौनी के विवरण पर, ठीक है। तो ये हमारी रही खतौनी। अब हमें खतौनी और भी इसमें खतौनी को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितनी भी हमारी सारी खतौनी है वो सारी खतौनी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। खतौनी ऐड करने के लिए आप सभी को करना क्या है, एक नई भूमि जोड़ें। नई भूमि जोड़े पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे आपका जनपद और तहसील आपका दिखेगा। आपको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अपना जो भी परगना चुना जाएगा, यहाँ पे खैरागढ़ जो भी होगा आप यहाँ पे करेंगे। और आपका ग्राम पंचायत क्या है, यहाँ पे आपको ग्राम का पूरा लिस्ट आ जाएगा। जो भी आपका ग्राम सभा होगा जहाँ पे आपकी खतौनी होगी उसी को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जहाँ की आपकी खतौनी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना जो भी हमारा गांव है, जिस गांव की हमने खतौनी यहाँ पे लगाना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे।
अब खतौनी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गांव सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका फसल का प्रकार पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे धान करना है। अगर आप बाजरा के लिए कर रहे हैं तो आप बाजरा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे खसरा संख्या जो भी है आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, ठीक है। खसरा नंबर देना है। जैसे आप खसरा नंबर देंगे यहाँ पर किसान का उस खतौनी में जितने भी किसान होंगे सभी का नाम आएगा, नाम सेलेक्ट करना है। तो चलिए पहले हम खसरा नंबर देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें खसरा नंबर सेलेक्ट करने का नंबर आ जाता है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी होगा आप अपना देख लीजिएगा। तो जैसे कि हमारा 803 है, हम 803 यहाँ पे सेलेक्ट डालेंगे। जैसे हम यहाँ पे हटाएंगे माउस को, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने लगेगा। इस खतौनी में जितने भी किसान होंगे सभी का नाम आपको बगल में शो करने लगेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो भी जिनका भी आप कर रहे हैं उनका नाम आपको यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये वाला है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जितना भी घाटा होगा, जितना भी आपका हिस्सा होगा ये ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक टोटल रकबा है, इसमें इतने में इतना हिस्सा इन किसान का है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सहमति हैं तो इसको द्वारा की जाएगा। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना, उसके बाद भूमि जोड़े के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। तो इसी प्रकार जितनी भी भूमि है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें रिमार्क करने के लिए पूछा रहा है, तो इसको हम अनटिक कर देते हैं। उसके बाद भूमि को उसी पर जोड़ते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से आपको सारी खतौनियों को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है कुछ इसी प्रकार से, ठीक है। तो हमारे पास और भी खतौनी है, इसे ऐड करेंगे, फिर नई भूमि पर जाएंगे और उसके बाद नई भूमि पर जाने के बाद फिर वापस से हमारा सब सेलेक्ट ही रहेगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे घाटा होगा अगला वाला हम देख लेते हैं, वही आपको फिर वापस से डाल देना है। तो हमारा है 363। अब यहाँ पे हम 363 डाला, वहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। उस पर फिर क्लिक करेंगे, फिर वही डिटेक्ट करेगा, फिर किसान का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा। उसके बाद आप अपने किसान का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना कुछ इस प्रकार से। सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आपका जो भी हिस्सा होगा यहाँ पे निकाल देगा। उसके बाद भूमि जोड़े के विवरण, यहाँ पे भूमि का विवरण जोड़े पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपका भी ये भी खतौनी सुरक्षित हो गया है। तो इसी प्रकार से जितनी भी खतौनी आपके पास है ऐसे ही सब कुछ आपको यहाँ पर ऐड कर लेना होगा। तो चलिए हम सारी खतौनी ऐड करने के बाद आपको आगे बताते हैं। तो भाई लोग, हमने जो भी किसान की सारी खतौनी थी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, ड्रॉप लॉक करके ऑप्शन पे चलेंगे, जहाँ पे हमें लॉक करके तुरंत सत्यापन करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लॉक ड्रॉप के ऑप्शन पे आ चुके हैं। जो भी हमारा सारा डेटा था यहाँ पे हो चुका है, मेरा जो भी कुंटल बनना था वो हो चुका है, जितनी खतौनी हमारी थी हमने लगा दिया। अब इसको पारी आती है दोस्तों इसको लॉक करने की। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर आपको एक घोषणा पत्र दिखाई देगा, इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद आप लॉक करके यहाँ पे आपको क्लिक करना है। लॉक करने के लिए सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें, जो भी आपने यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है उसी पर आपको OTP जाना है। जो आपने कोई भी रजिस्टर्ड हो या ना हो, लेकिन इसमें आप जो भी नंबर लगाएंगे उसी पर OTP जाके ये फॉर्म को लॉक कर पाएंगे। तो चलिए फॉर्म को हम करते हैं लॉक। लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर हमें OTP फिल करने के लिए कहा जा रहा है। अब हमने जिस भी नंबर यहाँ पे आपको 3 अंक का मोबाइल नंबर दिख रहा है उस पर एक OTP गई है, उस OTP को हम यहाँ पे लेकर फिल करेंगे। तो चलिए फाइनली सबसे पहले हम फोन करके OTP को ले लेते हैं। अब फाइनली हमने OTP यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। और उसके बाद आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसान का विवरण संपूर्ण पूर्वक लॉक हो चुका है, सफलतापूर्वक हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा सत्यापन हो चुका है नहीं हो चुका है। तो आप लोग यहाँ स्क्रीन पर लाइव देख सकते हो कि हमारा जो खतौनी था यहाँ पर बिल्कुल सत्यापन हो चुका है, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा सब कुछ सत्यापन हो चुका है। खतौनी भी सत्यापन हो चुका है और साथ ही में जो खतौनी में नाम होता है वो भी हमारा सत्यापन हो चुका है। यानी हमारा फाइनल फॉर्म सबमिट होकर यहाँ पे सब क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपना फॉर्म भरना है तो तुरंत सत्यापन आपका फॉर्म हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो हम आपके अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं ताकि जो भी चीज़ें आपको मिले सही से गाइड मिले। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।